फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ घर। अभी तो विकास नगर से जा रही हूँ ऊपर। अभी देखते हैं आगे कितना चलना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं फिर नामी में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं विकास नगर स्टेशन पे। विकास नगर में थोड़ी देर हमने वेट किया बस का, क्योंकि वैसे तो चली रहती है बसें, पर अभी आई नहीं है, तो हमने थोड़ी देर वेट किया। वेट करने के बाद अब हम इसमें बस स्टैंड के लिए निकल गए थे। और प्रणव तो खड़ा ही था हमें सीट मिल गई थी। फिर वहाँ से बस स्टैंड के लिए बस लेने के बाद फिर हमने बस स्टैंड से ली घर के लिए गवर्नमेंट बस, क्योंकि प्राइवेट बस का भी टाइम था। तो हमने बस में सीट ले ली थी। उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने बस में सफाई करनी थी, तो मैं और प्रणव उतर गए नीचे। फिर हमने वहाँ पे थोड़ी देर 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद फिर से हम बस में गए। फाइनली गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं धामी। धामी से तो वैसे काफ़ी आगे हैं हम, तो पैदल ही जा रहे हैं हम धामी से। तो धाम घर जाने का रीज़न ये है कि हमारे घर में आई है लक्ष्मी, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो घर में कोई नहीं है, पापा अकेले थे, तो हमने सोचा कि हम घर चले जाते हैं कुछ दिन के लिए। फिर मोहित के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर दीदी आ जाएंगे, इस तरह से रहेगा। क्योंकि हमारी जो बेबी है वो अभी जैसे 7th मंथ में ही आ गई, तो इस वजह से घर का थोड़ा सा ये होता है कि घर में कोई नहीं होता तो घर में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। प्रणव की भी अभी स्कूल में एडमिशन होनी है, तो उसका भी फर्स्ट से हमने स्कूल भेजना है। तो मैंने सोचा कि जब तक प्रणव स्कूल नहीं जाता है तब तक मैं घर चली जाती हूँ, उसके बाद दीदी आ जाएंगे। तो मतलब इस तरह से रहेगा। तो जो हमारे घर में लक्ष्मी हुई है काफ़ी टाइम के बाद हुई है, जिससे हमारा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। हम लोगों को इतनी खुशी है कि कब वो घर हॉस्पिटल से घर आएगी, कब हम उसको देखेंगे, कब उसके साथ खेलेंगे। तो मतलब इतनी खुशी है हमें कि हम बता नहीं सकते हैं, हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि ये खुशी हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो अभी तो अब आने का तो कोई प्लान नहीं है अभी, क्योंकि कुछ टाइम वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। जब भी आएंगे तो हम उसका भी ब्लॉग आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि हमें आपके साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। आप ब्लेसिंग कीजिएगा कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और घर वापस आ जाए। अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि थक भी गए हैं बहुत, क्योंकि कुछ सामान वापस धामी में ही रह गया था। तो अभी मैं फिर गई वापस धामी से फिर वापस आई हूँ क्योंकि प्रणव के पापा आगे चले गए थे, मैं पीछे रह गई थी। तो मतलब इतनी थकान हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती, इतनी भाग के आई हूँ कि अब तो मतलब बात भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, 5 से 6 मिनट, उसके बाद फिर जाएंगे यहाँ से घर। क्योंकि आपने पहले भी हमारा ब्लॉग देखा है, तो यहाँ का जो व्यू है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है देखने के लिए। अभी देखते हैं आगे घर जाना है। घर में आपको पता ही है काम कुछ ना कुछ गांव में मिलता ही है, क्योंकि काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है। यही है कि हमारा खुद का मन हो कि हम थोड़ी देर रेस्ट करें, वो बात अलग है। बाकी घर में कुछ ना कुछ काम दिखता ही है कि ये चलो ये कर लेते हैं, अब इसको फिनिश कर लेते हैं काम को। ताकि कभी सफाई का हो जाता है, सब मतलब काम गाँव में तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है कि कभी खुद का ही मन मना के कि नहीं अब तो हो गया है, चलो रेस्ट कर लेते हैं। तो बाकी अभी तो ऑन द वे है, फिर जाके देखते हैं कि घर जाके क्या क्या काम रहेगा। तो मिलते हैं अब घर में। तो अभी हम जा रहे हैं घर वैसे तो जंगल का रास्ता है, पहले आपने हमारा ब्लॉग देखा होगा, उसमें भी हमने बताया है आपको, क्योंकि ये पैदल रास्ता है हमारे घर जाने का। जैसे तो 2 रास्ते हैं, अब बाई रोड जाएंगे तो घर तक रोड जाता है, बट हम धामी से पैदल जाते हैं क्योंकि हमें फिर सीधा सीधा ही रहता है घर में जाने के लिए। वैसे तो दूर है ऊपर से, बट ये है कि चलो सीधा सीधा है, प्रणव भी चल पड़ता है। तो अभी हम वैसे घर के नियर बाय ही है, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है हमारा घर। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ का जो व्यू है ना आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कभी आते हो यहाँ से। तो जो तुम्हारे लोकल पर्सन है उनको पता ही होगा, क्योंकि वो मोस्टली यहीं से आते हैं, जितने भी हमारे गांव के हैं रिलेटिव्स हैं, तो वो अगर उनको बस नहीं मिलती तो वो यहीं से आते हैं। तो फाइनली ये है हमारा घर सामने। यहाँ से हम उतर के फिर हम वैसे 5 से 10 मिनट का ही रास्ता यहाँ से तो घर पहुँचने के लिए, क्योंकि सामने आप देख सकते हो घर है हमारा। यहाँ से अगर आपको लग रहा होगा कि पहाड़ी है, थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है छोटे बच्चों के लिए, यहाँ से चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि रास्ता थोड़ा पथरीला है।
तो जो तो बड़े हैं वो तो चल पड़ते हैं, बट जो छोटे बच्चे हैं उनका थोड़ा, क्योंकि प्रणव को तो आदत हो गई, अब हम मोस्टली यहीं से आते हैं तो प्रणव को तो आदत है यहाँ से चलने की। तो गाइस घर में पहुँचने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने क्या, घास को गए हम। फिर घास से आने के बाद फिर मैंने प्रणव के पापा को पानी दिया और ख़ुद भी पानी वगैरह पीने के बाद चाय वगैरह बनाई पापा को भी। तो फिर चाय वगैरह बनाने के बाद प्रणव खेल रहा था बाहर, क्योंकि गांव में बच्चे हैं आज, बच्चों को भी छुट्टियां थी तो आज की, तो फिर वो भी घर पे ही थे, तो प्रणव को खेलने के लिए फ्रेंड्स मिल गए। तो फिर प्रणव और बच्चे जो हैं गेट से बाहर खेल रहे थे और हमने फिर खाना वगैरह खाया, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने प्रणव को नहलाया, खुद भी नहा धो के फिर मैं चली गई थी लेंटर के ऊपर। तो अभी मैं दिन को खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन वगैरह धोए मैंने, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और काम था वो किया। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, 5 से 10 मिनट, फिर कंघी वगैरह नहा धो के मैं हो गई तैयार। अभी बैठी हूँ थोड़ी देर धूप में, धूप वैसे जाने वाली है थोड़ी देर में। उसके बाद फिर और काम रहेगा, जैसे गाय का गोबर उठाना, फिर घास देना, उसके बाद फिर उसको खेत तक लेके जाना, मतलब काम होता ही है घर पे, कुछ ना कुछ होता ही है। तो उसके बाद फिर मैं घास भी छोड़ना है हमने गांव में किसी को, क्योंकि घर में उनके घर में कुछ मिसहैपनिंग हुई है, तो फिर वहाँ हमारे गांव में रिवाज है कि घास छोड़ते हैं, तो हमने वहाँ घास भी छोड़ना है। उसके बाद घास छोड़ने के बाद फिर घर का काम, खाना बनाना, डिनर की तैयारी, मतलब बहुत काम होता है गांव में। तो अभी मैं जा रही हूँ गांव में घास छोड़ने, क्योंकि सुबह मैं अपने लिए लाई थी, मतलब अपनी गाय के लिए लाई थी घास, तो वही मैं गांव में छोड़ने जा रही हूँ। क्योंकि उनका जो घास है वो, ऐसे तो उनकी घासनी से ही हम छोड़ते हैं, तो उनका जो घास है वो बहुत दूर है, वहाँ मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में, अभी आके मुझे काम करना है। तो मैंने सोचा जो गाय के लिए लेके आई हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास था घास, वैसे हमने घर में वैसे भी इकट्ठा करके रखा था, तो अपनी गाय के लिए वहाँ से दे देंगे। जो सुबह मैं लेके आई हूँ वो मैं गांव में छोड़ने जा रही हूँ फिर सुबह, और मुझे भी जब घास को, वैसे तो मैं डेली लाना होता है गाय के लिए घास, तो मैं वहाँ से लेके आऊँगी, वो हो जाएगा। अभी मैं जा रही हूँ गांव में घास छोड़ने, क्योंकि फिर मुझे वापस आके घर में भी काम करना है, क्योंकि पापा भी घर में अकेले ही हैं। तो घास छोड़ने के बाद फिर डिनर की तैयारी वगैरह, बहुत काम होता है मतलब घर पे ना। तो घास छोड़ने के बाद मैंने खाना वगैरह बना लिया है अब, क्योंकि आज पूरा दिन घास भी लाया, फिर छोड़ा भी गांव में घास। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि घास छोड़ना है गांव में, तो घास छोड़ने के बाद मैंने आई और फिर मैंने डिनर की तैयारी की। खाना बना लिया है मैंने, बस चपाती बनानी है, वो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है अंधेरा होने में। तो चपाती बनाने के बाद फिर हम खाना खाएंगे और फिर नेक्स्ट डे आपको पता ही है स्केड्यूल वैसे ही रहता है। अगर धूप लगी है तो फिर घास को जाना पड़ेगा, अगर नहीं लगती है तो फिर घर में भी बहुत काम होता है, आपको पता ही है, फैमिली में इशू चल रहा है, कई किसी को हेल्थ इशू है, तो कोई हॉस्पिटल में है, कोई घर में है, प्रणव की एडमिशन हो रही है, मतलब बिज़ी है स्केड्यूल, सबका ही बिज़ी स्केड्यूल है। अभी तो हम सोच ही रहे हैं प्रणव की एडमिशन करवानी है, कौन उसके साथ रहेगा, कौन घर पे रहेगा। फिर किसी को जो हॉस्पिटल में है उनको भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, तो वो घर आएंगे यहाँ से, या तो मैं जाएंगे या दीदी जाएंगे घर, सॉरी हॉस्पिटल में, तो पीजीआई जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं स्केड्यूल, अभी तो कुछ सच कॉल नहीं आया है कि आगे का क्या है, डॉक्टर क्या बोलते हैं वहाँ पे कि कब तक छुट्टी होनी है। वैसे तो प्रीमेच्योर डिलीवरी है तो उसमें आपको पता ही है टाइम तो लगता ही है हर चीज़ पे। अभी डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बताया छुट्टी का, क्योंकि डॉक्टर ने यही बोला है कि टाइम तो लगेगा, अभी एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो पीजीआई में रहना पड़ेगा। तो अभी कुछ नहीं बोल सकते आगे का क्या प्लान रहेगा। तो फ़िलहाल अभी कल शिवरात्रि भी है। तो गाइस ब्लॉग को करते हुए यहीं पे एंड, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो भी हमारे साथ नए यूज़र जुड़ रहे हैं, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि का ब्लॉग भी आपके लिए, वैसे हमने
बोलते हैं कि जब प्रसूति होती है तो घर में जो है शिवरात्रि नहीं मनाई जाती है, बट ये टूटती भी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। मतलब लक्ष्मी क्या, अगर बेटा भी होता तो भी नहीं मनाई जाती, क्योंकि हमारे नहीं मनाते हैं, मतलब ऐसे तोड़ते भी नहीं है, मतलब फास्ट वगैरह नहीं ले सकती, क्योंकि पूजा वगैरह नहीं करते जब तक हमारे हवन नहीं होता है। तो हवन होगा हमारे 1 मार्च पे। तो अभी कल शिवरात्रि है, अब देखते हैं क्या बनता है। तो अगर कुछ बनाएंगे या मनाएंगे शिवरात्रि किस तरह से होती है, अगर आपने पिछला ब्लॉग हमारा देखा होगा शिवरात्रि का, तो उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारे शिवरात्रि मनाते हैं। तो वहाँ पे पूरा ब्लॉग हमने बनाया है। बाकी कल का स्केड्यूल क्या रहता है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।